सूर्य बालाजी, मैं भी काफ़ी धारावाहिक देखता रहता हूँ। इतना तो निश्चित है कि धारावाहिकों में और लिखित हिंदी साहित्य में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है, काफ़ी दूरी है, बीच में व्यावसायिकता भी है और कला के दूसरे पक्ष। परंतु इस समय मेरा ध्यान धारावाहिकों में दिखाए जा रहे नारी पात्र हैं। आप उनके विषय में क्या कहेंगी? क्या धारावाहिकों में जो नारी दिखाई जा रही है वास्तविक स्थिति है, या वो ज़रूरत से ज़्यादा दबी हुई दिखाई जाती है, या अधिक मुखर? इस विषय में आपके संपूर्ण विचार जानना चाहूँगा। देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मैं धारावाहिक बिल्कुल नहीं देख पाती। ये हास्य, आप शायद जानती हूँ कि मैं हास्य रंग भी लिखती हूँ, और मेरा शुरू में बड़े अच्छे हास्य रंग के ये धारावाहिक आते थे। तो उससे अब उसको देखते कि हास्य रंग का स्तर इतना गिर गया है कि अब उसको देखने से अरुचि उत्पन्न होती है, वितृष्णा उत्पन्न होती है, देखने का सवाल नहीं। रही धारावाहिकों की नारी की बात, तो एक तो मैं ज़्यादा देखती नहीं, लेकिन जब भी मैं थोड़ा बहुत देखती हूँ, जैसे आपने बालिका वधू का नाम लिया अभी, और कई और, तो पहली बात तो ये है कि ये अतिरेक पर चले जाते हैं। माने वो जो अच्छी होगी स्त्री, वो अवास्तविक अविश्वसनीय रूप से अच्छी होगी, और जो बुरी होगी वो अविश्वसनीय रूप से बुरी होगी। मतलब दोनों में से कहीं भी विश्वसनीयता पूरी तरह गायब होगी, यथार्थ से दूर, यथार्थ से पूरी तरह अवास्तविक। और उससे सबसे गलत जो धारणा ये प्रभाव पड़ता है वो ये ऐसा लगता है कि स्त्री इतनी कुटिल, इतनी खलनायिका, इतनी साजिशें, इतना सब कुछ परिवार में चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इसका बहुत गलत असर भी पड़ सकता है, इसका बहुत नकारात्मक असर पड़ सकता है। जैसे हम कहते हैं कि क्राइम के लिए, वायलेंस के लिए हम ये बात कहते हैं कि देख कर, फिल्मों को देख कर, मैं इस बात को मानती हूँ। एक टर्म भाषा चाहे लीजिए आप, चाहे ये हिंसा को लीजिए, एक टर्म आती है सजेस्टिव या इंस्पायरिंग। तो यही चीज़ मैं धारावाहिकों के लिए भी कहती हूँ। लेकिन इसमें कोई भी जो तथाकथित जिम्मेदार लोग हैं, उनके पास दृष्टि नहीं है, कोई उनके पास एक आचार संहिता नहीं है। वो अगर अच्छे धारावाहिक लें और उनको एक निश्चित समय पर समाप्त कर दें, जैसे आप बालिका वधू की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी समस्या ली उसने बाल विवाहों की। अभी मैं एक देख रही थी, नाम बड़ा बाजारू लगा, सास बिना ससुराल। मैं आपको बताऊं, कारण वगैरह मैं नहीं जानती, जो मैंने उसको छोटी उसकी झलक देखी, उसमें मैं देखा कि एक बहू है जो पूरी तरह प्रतिबद्ध है घर में सुख शांति लाने के लिए। इसे हम नकारात्मक नहीं कहेंगे, लेकिन इतना फैला देते हैं। फिर अभी बिल्कुल नया एक धारावाहिक शुरू हुआ है, बड़े अच्छे लगते हैं, लगा कि ऐसे ही। फिर भी मैंने देखा तो उसमें यह है कि एक निश्चित उम्र के बाद जब विवाह के लिए लड़की और लड़की आते हैं, तो वो क्या सोचते हैं उसे लेकर, उनकी मनस्थिति, उनकी मानसिकता क्या होती है, बड़ा अच्छा लिया। लेकिन शुरू में ही इसने इस बुरी तरह इसको फैला दिया, और ये टीआरपी का हवाला देते हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि टीआरपी का हवाला देने के माध्यम से आप दर्शकों की रुचि को विकृत कर रहे हैं और गलत नारी पेश कर रहे हैं, जिसका जीवन की वास्तविकता से कोई उसका जो कहते हैं संबंध नहीं होता। एक बात मैं और आपको जरूर कहूँगी, बल्कि बीच में आजकल जो छोटे विज्ञप्तियाँ दिखाई जाती हैं, वो कहीं ज़्यादा क्रिएटिव और रचनात्मक होती हैं। कल परसों मैं एक कुछ देख रही थी, एक साधारण सा गांव का आदमी, साधारण से उसकी पत्नी, तो देखते मुझे लगा कि ऐसी पत्नी और ऐसा पति अगर ये दिखाएं इस धारावाहिक में, तो क्या वो उससे देखने वाला अपने आप को रिलेट कर सके, और वो उसकी ये धारावाहिक लोगों की रुचि को भी परिष्कृत कर सकेंगे, जो कि दृश्य मीडिया की और फिल्मों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मतलब कि दर्शक और संबंधित पात्रों के बीच कोई आत्मीयता स्थापित करने की बात आप कर रही हैं। जी, एक विश्वसनीयता, एक संबंध, क्योंकि बहुत बड़ा इसका दायित्व है। दर्शकों को हम क्या दे रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं दर्शक यही देखते हैं, आप जो देंगे वही तो हम देखेंगे।
पर वो जो बढ़ाएंगे वही हम देखेंगे, जो वही हम देखेंगे, हमारी बात टेस्ट, में लाचार हैं। हमारा टेस्ट वो बनाते हैं या हम उनका टेस्ट बनाते हैं, दोनों ही चीज़ें हम मानेंगे इस बात, दोनों। हम अपने को भी जिम्मेदार मानेंगे। ठीक है, धन्यवाद।